अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम शाज़िया बानो फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ खेलो सीखो असातिज़ा इकराम, आज इस वीडियो में मैं आपको पहली जमात की इल्म रियाज़ी इस मज़मून में आने वाली संगमेल कौन सी है, इससे ताल्लुक़ रखने वाली सरगर्मियाँ कितनी हैं और वो सरगर्मियाँ मशक़ी सफ़ात में कितने हैं, कार्ड्स में कितने हैं और इस पर कौन सी सलाहियत रखी गई है और उस सलाहियत के मुताबिक जब हम सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे तो उनसे बच्चों में कौन सा इक्तिसाबी महासिल हासिल होगा। इससे मुताल्लिक़ मैं तफ़सीलन तौर पर एक के बाद दीगर आपसे बताती चलूँ। तो मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, दिसंबर के महीने में इल्म रियाज़ी मज़मून में पहली जमात के लिए हम पाँचवीं संगमील पढ़ाएंगे। पाँचवीं संगमील में कुल 26 सरगर्मियाँ रखी गई हैं। इस पाँचवीं संगमील में जो संगमील का नाम दिया गया है वो सीखेंगे, तफरीक करेंगे। इसके लिए कुल 26 सरगर्मियाँ रखी गई हैं और मशक़ी सफ़ात की तादाद 19 है। यहाँ पर कार्ड 7 इस्तेमाल करेंगे। 19 मशक़ी सफ़ात और 7 कार्डों का जुमला मिलाकर 26 सरगर्मियों पर मुश्तमिल ये संगमील रखी गई है। और इस संगमील के लिए कौन सी सलाहियत रखी गई है तो मैं बता दूं, इस संगमील के लिए ये सलाहियत है बच्चे को आसान तफरीक करने के काबिल बनाना और अलामत को पहचानना और रियाज़ी के अमाल में इसका इस्तेमाल करने के काबिल बनाना। इस मकसद को पूरा करने के लिए ये 26 सरगर्मियाँ रखी गई हैं, जिसको मुअल्लिम अपने जमाती कमरे में बेहतरीन से बेहतरीन तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के सामने पेश करेगा। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट लेकर इस काम को अंजाम देंगे, जिसके बाद हमें चंद इक्तिसाबी महासिल की उम्मीद होगी। वो इक्तिसाबी महासिल कुछ इस तरह से होंगे। इक्तिसाबी महासिल में सबसे पहले रोज़मर्रा ज़िंदगी में हकीकी अशिया का इस्तेमाल करते हुए बच्चे तफरीक के मसाइल हल करेंगे। दूसरा, दो हिंसी लफ्ज़ी तफरीक करके मसाइल हल करेंगे। तीसरा इक्तिसाबी महासिल जहाँ पर बच्चा अलामतों को पहचान करके रियाज़ी के अमाल में उनका इस्तेमाल करेगा। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, इस संगमील को शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि हमें इन चंद चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जब हम तफरीक का अमल बच्चे को सिखा रहे हैं तो इन 4 स्टेप्स के मुताबिक इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बच्चे को तफरीक का अमल सिखाएंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि बच्चे को हम सिर्फ़ 1 से लेकर 5 तक के तफरीक का अमल करवाएंगे। दूसरे तरीक़े में 1 से लेकर 9 हिंसों का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे को तफरीक का अमल सिखाएंगे। तीसरे तरीक़े में 0 से लेकर 9 हिंसों का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को हम तफरीक का अमल सिखाएंगे। आखिर में 0 से लेकर 19 तक एदाद का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चे को तफरीक का अमल सिखाएंगे। चलो देर ना करते हुए हम मुशाहिदा और किताब का इस्तेमाल करते हुए दिसंबर के माह में आने वाली तमाम सरगर्मियों को तफसील से जानने की कोशिश करें। तो मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, हमारी संगमील का आगाज़ ज़ीना नंबर 92 से शुरू होगा। ज़ीना नंबर 92 में सबसे पहले कार्ड्स हैं। वो कार्ड्स ये हैं, जहाँ पर इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मुअल्लिमीन अपने कार्ड की सरगर्मी के मुताबिक मुअल्लिम ज़मीन पर एक दायरा खींचेंगे और वहाँ पर 5 बच्चों को खड़ा करेंगे। उनमें से 3 बच्चों को बाहर आने के लिए कहेंगे। अब बचे हुए बच्चों की तादाद बच्चों से तलब करेंगे। इस तरीक़े का इस्तेमाल करते हुए बच्चे में बचत वाले तसव्वुर या फिर तफरीक के अमल को आसानी से लाया जा सकता है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें, जैसे कि मैंने पहले बताया, फ़र्स्ट स्टेप हमारा होगा 1 से लेकर 5 एदाद हिंसों तक ही
तफरीक़ी अमल को अंजाम देना है। इससे रिलेटेड जहाँ पर हम मुशाहदे में बात कर रहे थे, पहले कार्ड हैं, वो कार्ड पहला कार्ड 92 जिसके अंदर 3 कार्ड मौजूद हैं। दूसरा कार्ड उसी ज़ीने से ताल्लुक़ रखते हुए इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे से मुताबिकत रखने वाली कोई एक कहानी सुनाएंगे या फिर इस कार्ड में दी गई कहानी सुनाकर भी हम बच्चे से इससे मुताल्लिक़ चंद सवालात तलब करेंगे, जहाँ पर बच्चा बचत के तस्वुर को पैदा करेगा। कहानी से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात, जहाँ पर अगर 8 हिरन हैं, उनमें से 6 हिरन घास चरने के लिए चले गए तो बकिया कितने बचें। इस तरह के दीगर सवालात आपके कार्ड में मौजूद हैं। आप सवालात बच्चों से पूछते हुए यहाँ पर आप तादाद को बढ़ा सकते हैं। 1 से लेकर 9 हिस्सों तक की भी इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बचत का तस्वुर लाना होगा। अगला कार्ड जो है 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर भी दायरे का इस्तेमाल जो पिछली कार्ड के मुताबिक जो सरगर्मी में हमने किए थे उसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए भी आप बच्चों को दायरे में 9 बच्चों को खड़ा करके उसमें से चंद बच्चों को बाहर निकाल कर और बकिया बचे हुए बच्चों का तस्वुर के ज़रिए बच्चों में तफरीक़ के अमल को पैदा करेंगे। यहाँ पर बच्चों को ही लेना ज़रूरी नहीं है, दीगर आपके जमाती कमरे में मौजूद इल्म रियाज़ी के तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करके भी आप इस सरगर्मी को अंजाम देंगे। बीज, कंकर, पत्थर इसका इस्तेमाल कर सकते। आगे वाला कार्ड जब हम मुशाहदे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 93 ज़ीने में फिर से कार्ड रखा गया है, जहाँ पर बच्चा पहले ग्रोह में रहते हुए काम अंजाम देगा मुअल्लिम की मुकम्मल रहनुमाई में। वो कार्ड ये है, यहाँ पर बच्चे को 1 से लेकर 5 हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए कंकर, बीज, रबड़ के हिस्से दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मुअल्लिम तफरीक़ के अमल को सिखाएंगे। 1 ता 5 हिस्सों की तफरीक़ मुकम्मल बच्चा जब सीख लेगा तो आगे वाले कार्ड में 1 ता 9 हिस्सों की तफरीक़ मुअल्लिम को बच्चों को सिखाने होंगे। इसके लिए जमाती कमरे में मौजूद तदरीसी वसाइल, इमली, बीज, रबड़ के हिस्से दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के हाथों में उन चीज़ों को देकर तफरीक़ के अमल को सिखाएंगे। मुशाहदे की तरफ अगर आगे बढ़ें तो ज़ीना नंबर 94, जहाँ पर पहले दायरे में रहते हुए बच्चा मुकम्मल मुअल्लिम की रहनुमाई में सीखेगा, जिसके लिए कार्ड रखे गए हैं। वो कार्ड ये हैं, जहाँ पर सैफ़र का इस्तेमाल करते हुए बच्चा तफरीक़ के अमल को सीखेगा। इससे क़ब्ल बच्चा हिस्सों की पहचान और उसके तफरीक़ के अमल को सीख चुका है। अब यहाँ पर सैफ़र, इसकी क़ीमत क्या होगी और इसे किस तरह से तफरीक़ी अमल में इस्तेमाल करेंगे, इसका तस्वुर लाना बेहद ज़रूरी है। इसी से मुताबिकत रखने वाला ज़ीना, वही ज़ीने पर मुबनी और एक कार्ड रखा गया है, जहाँ पर मुकम्मल हिस्से और एदाद यानी सैफ़र से लेकर 19 तक इन तमाम एदाद दी गई इस सरगर्मी को ध्यान में रखते हुए मुअल्लिम को बच्चे को इस बात का ख्याल रखवाना होगा कि किस तरह से जमा के अमल में हमने 10 हिस्से मुकम्मल होने के बाद 10 काड़ियों को मुकम्मल करने के बाद एक गट्ठा बनाकर उसे बांध दिया गया था, और खुले एदाद को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, बंद गट्ठे में एदाद को किस तरह से ज़ाहिर करने का अमल हम क़ब्ल जमा के हिसाबात सिखाने के दौरान बता चुके हैं। जब हम तफरीक़ के अमल को जाएंगे तो वापस इस बात को बच्चे को याद करवाते हुए तफरीक़ के अमल को करवाएंगे जो कार्ड में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम मशक़ी सफ़ात की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कंटिन्यू कार्ड रखने के बाद 5.1 5वीं संगमील की पहली सरगर्मी बच्चा अपने साथी की रहनुमाई में दूसरे ग्रोह में रहते हुए अंजाम देगा। सफ़हा नंबर 1 में मौजूद ये सरगर्मी है। कार्ड पर जब बच्चा अच्छे तरीक़े से मुकम्मल तौर पर उबूरियत हासिल कर लेगा तो यहाँ पर मुअल्लिम की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बच्चा अपने दोस्तों की मदद से ही इन तमाम सरगर्मियों को अंजाम देगा। सफ़ा नंबर 1 यानी 5.1 सरगर्मी, 5.2 सरगर्मी, 5.3 सरगर्मी और 5.4 सरगर्मी पिछले कार्ड के
ताल्लुक़ रखने वाली ही हिसाबात यहाँ पर रखे गए हैं, जहाँ पर बच्चे को चंद तस्वीर दी गई हैं। उन तस्वीर को गिनना है, नीचे अदाद लिखना है और बकिया लकीर खींचे गए अदद को छोड़कर जितने बचे हुए हैं उनको ज़ाहिर करते हुए बराबर की निशानी के अलामत के बाजू वाले डिब्बे में उसे दर्ज करवाना है। इसे अगर सरसरी तौर पर मौलवी हिदायत के तौर पर बच्चे को बता सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा। सरगर्मी नंबर 5.4, जहाँ पर भी बच्चा अशिया की तफरीक करेगा। तस्वीर दी गई हैं, ये भी बआसानी बच्चा कर लेगा। 5.5, यहाँ पर भी बच्चा तस्वीर दी गई हैं, इनकी शक्लों को पहचानने हैं, मार्कशुदा हिस्सों को पहचानना है, बचे हुए हिस्सों को आगे वाले डिब्बे में लिखना है। आगे बढ़ते हुए 5.6, जहाँ पर बच्चा दिए गए निशानात या फिर दिए गए लकीरों को पहचान कर पहले उनके एदाद को नीचे लिखागा, उसके बाद तफरीक के अमल को करेंगे, उसके बाद बचे हुए एदाद को आखिरी डब्बे में यानी आगे वाले डिब्बे में दर्ज करेंगे। इसी तरह की 5.7 सरगर्मी भी रखी गई है, जहाँ पर भी मुकम्मल तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली जमात के बच्चों को करने के लिए बहुत ही आसान और सहल तरीक़ा है, जिसके ज़रिए से बच्चे में हम मुकम्मल तफरीक की अबूरियत ला सकते हैं। अब हम मुशाहिदे की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर कंटिन्यूसली 5.1 से लेकर 5.8 तक 5.7 तक की सरगर्मियाँ हम देख चुके हैं, जहाँ पर तस्वीर पर मुबनी तफरीक के अमाल रखे गए हैं। अब हम जब 5.8 सरगर्मी को देखेंगे, जहाँ पर भी बच्चा अपने ज़रूरत पड़ने पर अपने साथी की रहनुमाई में काम करेगा, वो सरगर्मी ये है। जब बच्चा इन सरगर्मियों को तस्वीर की मदद से अच्छी तरीक़े से सीख चुका है, तब जाकर बच्चे को इन हिंसों को देखते हुए अपनी उंगलियों या फिर बीच कंकरियों का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर तफरीक के अमल को अंजाम देगा। 5.9 में भी इसी तरह की सरगर्मी रखी गई है, जहाँ पर बच्चे एदाद को पहचानेंगे और उनकी तफरीकी अमल को करेंगे। करते हुए मुशाहिदे में अगर हम आगे बढ़ें तो 5.10 सरगर्मी, ये भी दूसरे दायरे में रहते हुए बच्चा काम अंजाम देगा। 5.10 सरगर्मी में बच्चा चंद मसाइल इस तरह के होंगे जिसको हम आसान ज़बान में इबारती सवालात कहते हैं। यहाँ पर बच्चा इन इबारती सवालात को पढ़ने में मौलिम ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद की रहनुमाई भी करेंगे और बच्चा अपने दोस्तों की रहनुमाई भी लेते हुए इन मसाइल को हल करेगा। आगे बढ़ते हैं 5.11 में भी उसी पर मुबनी चंद सवालात तफरीक से ताल्लुक़ रखते हुए रखे गए हैं। बच्चा इनको पढ़ेंगे और इन अदाद में आसानी से तफरीक वो कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए 5.11 के बाद फिर से यहाँ पर 106 जीना नंबर यहाँ पर कार्ड रखा गया है, वो कार्ड ए हैं। इस कार्ड के मुताबिक बच्चा सिफर से लेकर 19 तक के एदाद का इस्तेमाल करते हुए मुश्तरका अमल करेगा। मुश्तरका अमल से मुराद बच्चा जमा और तफरीक दोनों अमल एक ही हिसाब में करेंगे। मुशाहिदे में मौजूद इस ग्रोह का मतलब ये है कि बच्चे को जमात में इज्तिमाई तौर पर किया जाने वाला काम, जब हम इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड वहाँ पर सरगर्मी के लिए रखा गया है। यहाँ पर आपको तादाद ज़्यादा भी लेनी होगी। इसके लिए आप पहली और दूसरी जमात के दोनों तलबात को लेकर इस्तेमाल करते हुए तफरीक के अमल को अंजाम देंगे। यहाँ पर हिदायत दी गई है कार्ड के अंदर, उस हिदायत को फॉलो करते हुए जो पिछली सरगर्मियों को सिखाने के लिए जब हमने बच्चों का इस्तेमाल करते हुए तफरीकी अमल को सिखाया है,
सी पर मुबनी मुश्तरका अमल भी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं बताती चलूँ तो सबसे पहले बच्चे को 2 गिरोह खींचने होंगे, दरमियान में एक जमा का निशान लगाना होगा, दोनों को मिलाकर बनने वाला तीसरे दायरे में जमा करके उसकी कुल तादाद को रखनी होगी। आगे चलकर उस कुल तादाद के अंदर से चंद बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहेंगे। जब बच्चे उसमें से कितने बाहर निकलेंगे उसकी तादाद भी तफरीक का निशान लगाकर आगे वाले दायरे में रखेंगे। जब बचे हुए पहले वाले दायरे में जितने होंगे उसे बराबर है की अलामत लगाकर बचे हुए तादाद लिखेंगे। इस तरीक़ेकार का हम आसानी से जमाती कमरे में बच्चों को खुद लेकर तफरीक के अमल का तस्वर पैदा कर सकते हैं। 5.14 इस इज्तिमाई सरगर्मी के होने के बाद 107 जीना नंबर यहाँ पर भी कार्ड रखा गया है, जिसमें चंद एदाद का इस्तेमाल करते हैं मुश्तरका अमल को करने के लिए कहा गया है। तस्वीर की सूरत में इस कार्ड में दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 4 फूल मौजूद हैं, जमा का बीच में निशान। कार्ड में दी गई हिदायत को फॉलो करते हुए चंद तस्वीर की मदद से हम बच्चे को मुश्तरका अमल सिखाएंगे, जहाँ पर बच्चा जमा भी करेगा और तफरीक का काम भी अंजाम देगा। इससे क़ब्ल मुअल्लिम को चाहिए कि वो बच्चे को इन तमाम तीनों अलामतों से पहचान करवाएं। ये जमा की अलामत, ये नफ़ी की और ये बराबर की अलामत, जिसे मसावी की अलामत भी कहते हैं। इन तीनों अलामतों को बार बार मश्क़ करवाएं। बच्चे को ज़बानी तौर पर देखकर पहचानने की मश्क़ करवाएं। आगे चलकर इससे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल भी हल करवाएं। 5.12 ज़रूरत पड़ने पर मुअल्लिम की रहनुमाई में बच्चा काम अंजाम देगा। ये सफ़ा किताब में मौजूद है, जहाँ पर बच्चे को चंद तस्वीरी सूरत दी गई है। वही मुश्तरका अमल जो बच्चा कार्ड में सीखा है उसी पर मुबनी ये सरगर्मी रखी गई है। यहाँ पर भी बच्चा पहले जमा करेगा, आगे चलकर उसी जमा किए हुए जमा में जो कुल मजमुआ हासिल हुआ है उससे आगे वाले अदद को तफरीक करेगा और बकिया अदद को लिखेगा। इसी तरह का इबारती सवालात की सूरत में मुश्तरका अमल रखा गया है। इन सवालात को हल करने के दौरान ज़रूरी है कि मुअल्लिम अपनी रहनुमाई में बच्चे को इस सफ़े पर काम करने के लिए कहें। 5.13 जो कि बच्चा तीसरे ग्रोह में रहते हुए काम अंजाम देगा। यहाँ पर ख़ुद का मुहासिबा होना है, लेकिन ये इबारती सवालात इस तरह से हैं। यहाँ पहली जमात के लिए होने की वजह से मुअल्लिम की मदद होना ज़रूरी है। आगे नीचे एक नोट लिखा गया है, सहलकार बयान पढ़कर बच्चों को आसान ज़बान। जब आप बच्चों को आसान ज़बान में इन इबारतों को पढ़कर सुनाएंगे तो वो ख़ुद का मुहासिबे के तौर पर तीसरे ग्रोह में रहते हुए इन तमाम मसाइल का हल करेगा। आगे बढ़ते हुए 5.14 दूसरे ग्रोह में रहते हुए ज़रूरत पड़ने पर साथी की रहनुमाई लेकर बच्चा काम अंजाम देगा। यहाँ पर भी तस्वीरी सूरत में मुश्तरका अमल को ही रखा गया है। बच्चा मुश्तरका अमल के मुताबिक इन तमाम मसाइल को हल करेगा। 5.14 के होने के बाद 5.15 तीसरे ग्रोह में रहते हुए ख़ुद के मुहासिबे के तौर पर अंजाम देगा। यहाँ भी चंद तस्वीर दिए गए हैं। बच्चे अलामतों को पहचान कर पहले जमा करेंगे, फिर जमा से हासिल होने वाली तादाद को यहाँ पर रखेंगे, फिर आगे वाली अलामत को पहचान कर उसकी तफरीकी अमल को अंजाम देंगे और बचत को आगे वाले बॉक्स में रखेंगे। इसके बाद 5.16 ख़ुद के मुहासिबे के तौर पर बच्चा ये कर लेगा। जब इतनी सलाहियतें बच्चा इन तमाम पिछली सरगर्मियों में उबूरियत हासिल कर लेगा तो इस सफ़े को करना बच्चे के लिए बहुत ही आसान होगा। 5.17 सरगर्मी को किताब पर ही अंजाम देंगे। पिछले सफ़ात से ताल्लुक़ रखते हुए ये सफ़ा भी रखा गया है। आसान इबारती सवालात रखे गए हैं। बच्चा दूसरे ग्रोह में रहते हुए ज़रूरत पड़ने पर साथी या फिर मुअल्लिम की रहनुमाई लेते हुए इन मसलों को हल करेगा।
आगे बढ़ते हुए 5.18 पाँचवीं संगमील का 18 सरगर्मी नंबर। तो यहाँ पर जोड़ लगाने के लिए कहा गया है। इस सफ़े को हल कराने के लिए मौलिम इन तमाम जितने भी सवालात यहाँ पर मौजूद हैं इनको बच्चे के मशक़ी सफ़ात में डाल कर दें। बार बार उसे तफरीक़ी अमल को करने के लिए कहें। उसके बाद वो अपनी नोटबुक में इन सवालात को हल करेगा और इसके जवाब को दरमियानी अदद को पहचानते हुए उसके साथ मुनासिबत कराते हुए उसे जोड़ लगाएगा। इस तरह से यहाँ जोड़ लगाकर तफरीक़ करने वाली सरगर्मी रखी गई है। पाँचवीं संगमील की आखिरी मशक़ी सरगर्मी 5.19 यानी पाँचवीं संगमील की 19वीं सरगर्मी। यहाँ पर भी मुश्तरका अमल रखा गया है जहाँ पर बच्चा जमा भी करेगा और तफरीकी अमल भी करेगा। मशक़ी सफ़ात के तौर पर पाँचवीं संगमील दिसंबर के माह में जो होनी है वो किताब पर मुकम्मल हो चुकी है। अब बची है यहाँ पर ज़ीना नंबर 116 और ज़ीना नंबर 117। ये दोनों सरगर्मियाँ हमें कार्ड में मिलेंगे। वो कार्ड ए हैं। यहाँ पर मुश्तरका अमल पर मुबनी चंद मसाइल रखे गए हैं। इन मसाइल को आपको बच्चों की नोटबुक में डालकर देने होंगे और बच्चों को हल करवाने होंगे। इसी पर मुबनी कंकरी पीच डैश या फिर दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए खेल के तौर पर बच्चों को खिलवाकर सांप सीढ़ी वाला खेल जो बोर्ड हमारे स्कूल में मौजूद है इसका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को 1 से लेकर 0 से लेकर 19 तक के हिंसा पर मुश्तमिल तफरीक़ी अमल को अंजाम देंगे। इस तरह से हमारी पाँचवीं संगमील जिसमें बच्चे को तफरीक़ी अमल में मुकम्मल अबूरियत लानी है ये सरगर्मी यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। दिसंबर के माह की जब ये संगमील ख़त्म हो जाएगी तो इस पर मुबनी इक्तसाबी महासिल को ध्यान में रखते हुए FA3 भी बच्चों को करवाने होंगे और उसके मार्क्स आपके इनफरादी रजिस्टर में दर्ज करने होंगे। दिसंबर के आखिरी दिनों में इस पाँचवीं संगमील को ख़त्म करने के बाद छठी संगमील का आगाज़ भी करना है। इंशाअल्लाह मैं अगले मेरे वीडियो में आगे वाली संगमील से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियों की तफसीलात बताने की कोशिश करूँगी। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।